सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से हरिश्चंद्र के बेटे रोहित हुए और रोहित के आगे सगर हुए और सगर के आगे जो पुत्र उनके हुए कपिल मुनि का तिरस्कार किया, पुत्रों का नाश हुआ। उनके वंश में महाराज भागीरथ हुए जिनने गंगा की तपस्या की और गंगा से धरती पर आकर के सगर पुत्रों का मोक्ष हुआ। उनके पुत्र सौदास हुए और सौदास के पुत्र खडवांग हुए। खडवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से राजा रघु, रघु से पृथुश्रवा, पृथुश्रवा से आज और आज से महाराज दशरथ हुए। दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लड़के हुए। 4 लड़कों का जन्म दशरथ जी के यहाँ हुआ। दशरथ जी कौन है? स्वयं वेद हैं। और जो 3 रानियां हैं वे वेद के कांड हैं। उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड कहेंगे, ज्ञान कांड सुमित्रा, उपासना कांड सुमित्रा, ज्ञान कांड कौशल्या और कर्म कांड कहेंगे। तीनों कांड वेदा दशरथा नृपा। स्वयं वेद जो है दशरथ जी, आज दशरथ जी के यहाँ 4 वेद के रूप में भगवान का अवतार हुआ। रावण के आतंक से पृथ्वी ने देवताओं से याचना की, देवताओं ने कह दिया था टेंशन सहित देऊं अवतारा। आज चारों कुमार आ गए, बड़े हुए, जाकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गादी तने विश्वामित्र के साथ गए। जाकर के सुंदर मख की रखवाली की। गुरु ने अपने आश्रम पर रख करके हर प्रकार की विद्या से कराया। उसी समय होता क्या है कि एक दिन की बात राम जी के मन में आया कि यहाँ पास में नेपाल है जो, जनकपुरी है जो, जाकर के यहाँ घूम के आते हैं। तो गुरु जी से कहा बहाना लक्ष्मण कर दिया। गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा है, जनकपुरी देखना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा लक्ष्मण की इच्छा हो तुम भी जाओ, लक्ष्मण को भी दिखा लाओ। जाकर के भगवान जनकपुरी में पहुंचते हैं, घूमते हैं, बगीचे में पहुंचते हैं जहां पर किशोरी गौरी के पूजन को आई। सीता जी ने जब जगदम्बा का पूजन किया गौरी का, तो एक बात मानी, निज अनुरूप सुलभ वर्मा, जैसी सुंदर गोरी पूरी में हूं ऐसे मुझे पति मिले। कौन स्त्री चाहती है कि पति खराब मिले? कौन पति चाहता है कि स्त्री खराब मिले? सीता जी ने कहा है गौरी मैया जैसी सुंदर में हूं, निज अनुरूप ऐसे ही सुंदर मुझे पति मिले। सो गौरी जी ने आशीर्वाद को सुन लिया और जैसे बाहर निकली तो गोरे तो नहीं कारे दिखाने। राम जी कैसे थे? श्यामले। वरदान क्या मांगा? जैसी गोरी भूरी में हूं, निज अनुरूप। और दिखाने श्यामल को, श्यावरे दिखाने, फिर थोड़ी देर बाद गोरी भी दिखाने। विचार आया कि तो कारे गोरे 2 ही हैं, और मांगे गोरे हैं, दिखा कारे। क्या करें? तो लौट करके कहीं गई भवानी भवन बहोरी। अरे मैया मैया रुको, अभी आशीर्वाद दे तो नहीं दिया। पार्वती जी बोली क्यों? अरे बोले मैं भूल गई लेके समय। क्यों? बोले मुझे जो मैंने मांगा था निज अनुरूप, मुझे वहां दिख रहे हैं कि गोरे नहीं कारे हैं। मैया ने कहा मर जाए रातों मिले शोभन सहज सुंदर सावरो, जो सावरो है वो तुझे पति। इस प्रकार से भगवान सीता जी से 4 आंखें होती हैं। सीता जी राम जी को देखती हैं और राम जी सीता जी को देखती हैं।
देखने के बाद फिर गुरु जी के यहाँ आए और गुरु जी के यहाँ करके गुरु जी की सेवा। गुरु और चेला को दोनों को ठीक ठीक होना चाहिए। एक संत के आश्रम पे शिष्य था। गुरु जी ने कहा बेटा पूरा दिन हो गया, ठाकुर जी को 2 रोटी बना दो। बोले गुरु जी आज तो बुखार के माए उठा ही नहीं जा रहा। गुरु जी बोले बेटा कोई बात नहीं है, शाम के आरती होगी, ये बर्तन मांझ के रख दो। बोले गुरु जी हाथ ही पाँव काम नहीं कर रहे। रात में पानी बरस रहा था। गुरु जी ने कहा बेटा बाहर पानी बरस रहा है, देखो बरस रहा है कि कैसे आवाज आ रही। बोले महाराज जी बिल्ली बाहर से आई, इसके ऊपर हाथ फेर लो, अगर गीली होगी तो बरस रहा, सूखी होगी तो खुला। चेला सारी बातों का उत्तर पड़े पड़े देता रहा, हिलाई डुला नहीं। सवेरे भक्त आए और बढ़िया पिंडी के लड्डू थे, वहां में 2 किलो ठाकुर जी को भोग लगाया। गुरु जी ने कहा चेला लड्डू खाओगे? चेला बोला गुरु जी कल आपने कहा कि भोजन बनाओ, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, आपको भोजन नहीं बनाया। आपने कहा बर्तन साफ करो, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, बर्तन भी साफ नहीं करे। रात में कहा कि पानी बरस रहा है देख के आओ, मैंने वो आज्ञा नहीं मानी, वो भी बड़ा अपराध हुआ। अगर जब बात को भी मैं टाल दूंगा तो नरक में जाऊंगा, इसलिए लड़ूंगा तो ले आओ गुरु जी पे तो इसलिए यहाँ शिष्य परंपरा गुरु राम की थी। आए गुरु जी को फूल दिए, संध्या वंदन हुआ। इस प्रकार राम का चरित्र बड़ा पूरा रामायण का प्रकरण आया है। फिर जाकर के वह प्रसंग आया कि राम जी का विवाह संपन्न जनकपुर में होता है। विवाह हो गया, राम जी होने बैठे, बारात चली। आज तक संसार में जो बारातें गई सब दूल्हा के साथ जाती, लेकिन राम जी की बारात चली तो राम जी की बारात में कोई दूल्हा नहीं था, बिना दूल्हा की। क्या कि दूल्हा तो पहले ही बैठे थे धनुष तोड़े हुए। एक गांव से निकले, गांव वालों ने पूछा भैया रुको रुको कहाँ जा रहे हैं? बोले बारात है। बोले दूल्हा तो दिखाई नहीं रहा। तो आपस में बड़े बड़े राजा बातें करने लगे, भैया बात तो सही है, दूल्हा तो है ही नहीं। अगले गांव में कोई पूछेगा तो बोले देखो राम जी और भरत जी एक जैसे हैं, अगर कोई दूल्हा की पूछे तो भरत जी को बता दूंगा। अगले गांव में पहुंचे, बोले भैया दूल्हा तो एक बूढ़े से बाबा थे, परिवार के बड़े बुजुर्ग, बोले जी हैं दूल्हा। भरत जी को दूल्हा बना लिया। बारात पहुंची, भगवान का विवाह संपन्न हुआ, भगवान लौट के आए और बड़ी खुशियां रही घर में। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मैं किस काज के लिए आया हूं, जंगल में मंगल करने। भगवान की इच्छा से देवता लोग आकाश मंगल में इकट्ठे हुए, सरस्वती को प्रेरणा की। सरस्वती तुम मंथरा की बुद्धि को उल्टा करो। मंथरा कैके की बुद्धि उल्टी करेगी, कैके दशरथ की बुद्धि उल्टी करेंगे, दशरथ राम को छोड़ देंगे। वही हुआ, सरस्वती ने अजस पिटारी डाली और मंथरा ने कैके के कान भर दिए। वचन बद्ध दशरथ हुए, कर नारी विश्वास, उसी से 14 वर्ष को हुआ राम वनवास। आज नारी पर विश्वास कर लिया महाराज। नारी पर विश्वास शास्त्र कहते हैं कि नारी विवाद की जड़ बन जाती है। नारी ही के कारण गई दशरथ की जान। कैकेयी ने वरदान मांगे, प्राण किसके गए? महाराज दशरथ। नारी ही के कारण गई दशरथ की जान और नारी ही के कारण लय बाली के प्राण। नारी ही के कारण मान टलो दशकंदर को और नारी ही के कारण नारद को मोहनो बंदर। आज कैकेयी की बातों में आकर के दशरथ जी ने वरदान दे दिए
और राम को वनवास, भरत को राज। महाराज तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम लक्ष्मण सीता जंगल को जाते हैं। गुरुदेव जी ने भरत शत्रुघ्न को घर बुलवाया। भरत जी जब आए माता से चर्चा करते, भरत जी कहते हैं माता से, हे माता, गरे तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़े, तुम्हारे जीव वरदान मांगते समय गिर क्यों ना गई? आज मेरे भैया राम और लक्ष्मण जंगल में, मैया तूने क्या मन में ठान ली? माँ तूने आज मेरे भाई राम और लक्ष्मण जैसे दोनों को जंगल में भेज दिया, तूने क्या मन में संकल्प किया? आज भगवान जंगल में तुम्हारे कारण गए हैं। भरत जी ने कहा, मैया को बहुत बार पूछा